अब अगर ज़विल फ़ुरूज़ में से 2 आ जाएं या 2 से ज़्यादा आ जाएं, ज़विल फ़ुरूज़ में से कितने आ जाएं? 2 ज़विल फ़ुरूज़ आ जाएं या फिर 2 से ज़्यादा आ जाएं, तो फिर इस सूरत में हम मसला किस तरह निकालेंगे? तो इस सूरत में हम जो है असल मसला किस तरीके से निकालेंगे? तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि अगर जो है ज़विल फ़ुरूज़ में से बाज़ आ रहे हैं, ज़विल फ़ुरूज़ में से क्या आ रहे हैं, तो उस सूरत में असल मसला निकालने से पहले एक बात का समझना ज़रूरी है। एक बात का समझना क्या है ज़रूरी है, वो ये है कि साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा जो हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा ज़विल फ़ुरूज़ आते हैं, वहाँ असल मसला, वहाँ मखरज निकालने से पहले जो है उसके से पहले भी जो है ना ये बात बयान करते हैं कि ये आप याद रख लें कि सोमुन रोबो निस्फ, क्या काम होना, सोमुन रोबो और इसको नोए अव्वल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और जो है सुदुस सुलुस और सुलुसान, सुदुस सुलुस और सुलुसान जो हैं इनको क्या कहते हैं, नोए सानी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, नोए सानी कहते हैं। जी सोमुन रोबो और निस्फ को क्या कहते हैं, हम नोए अव्वल कहते हैं, और सुदुस सुलुस और सुलुसान को हम क्या कहते हैं, नोए सानी कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, नोए सानी कहते हैं। तो साहिब सिराज अलैहिर्रहमा यहाँ पर बयान करते हैं कि अगर नोए अव्वल में से बाज आ जाएं, नोए अव्वल में से क्या आ जाएं, मसलन निस्फ भी आ रहा है और रोबो भी आ रहा है, कौन आ रहा है उन्होंने, निस्फ भी आ रहा है और रोबो भी आ रहा है, या फिर जो है निस्फ भी आ रहा है और सोमुन भी आ रहा है, नोए अव्वल में से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लफ्ज़ बाज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि सोमुन और रोबो कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अगर नो अव्वल में से क्या आ जाएँ, बाज़ आ जाएँ, बाज़ से मुराद यहाँ पर क्या है, निस्फ और रोबो आ जाएँ या फिर निस्फ और सोमुन आ जाएँ, तो असल मसला हम कम हिस्से से निकालेंगे। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि अगर ज़विल फ़ुरूज़ में से ज़विल फ़ुरूज़ 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएं, तो अगर नोए अव्वल में से बाज़ हों तो असल मसला हम क्या करेंगे, कम हिस्सा से निकालेंगे। अब जो है निस्फ और सुमून अगर एक साथ आ रहे हैं तो आप बताएं इसमें कम हिस्सा किसका है, सुमून का है, कम हिस्सा इसमें से किसका है, सुमून का है। तो लिहाजा हम असल मसला भी हम क्या करेंगे, सुमून से निकालेंगे, यानी 8 से निकालेंगे। माना बात आई समझ में नहीं? अगर रोबो और निस्फ एक साथ आ रहे हैं तो इनमें से कम हिस्सा किसका है, रोबो का है, तो असल मसला भी हम क्या करेंगे, रोबो से निकाल। अब दोनों की मैं मिसालें ये आपके सामने बयान कर रहा हूँ ताकि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मसलन यहाँ पर है बीवी और बेटी और भतीजा, जी बीवी बेटी, और अब यहाँ पर बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, बीवी को सुमून क्यों मिलेगा, बीवी को औलाद है, तो लिहाजा हम बीवी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सुमून देंगे 1/8, ठीक है। और बेटी को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा, निस्फ बेटी को क्यों मिलेगा, यहाँ पर 1 है, तो लिहाजा हम जो है बीवी को हम क्या करेंगे, निस्फ देंगे 1/2। और यहाँ पर भतीजा क्या बनेगा, यहाँ पर भतीजा यहाँ पर असबा बनेगा। कौन सा असबा बनेगा, असबाब नफ्स ही बनेगा। कौन सा असबा बनेगा, तो लिहाजा हम जो है यहाँ पर निस्फ और सुमून आए, तो सुमून जो है 8वां हिस्सा जो है वो निस्फ से कम है, निस्फ से क्या गए हैं, तो हम असल मसला हम क्या करेंगे, सुमून से निकालेंगे, सुमून से निकालेंगे। तो असल मसला यहाँ पर जो है वो होगा 8। असल मसला कितना होगा, 8 का 8वां हिस्सा कितना होगा, 1, वो हम क्या करेंगे, बीवी को देंगे। और निस्फ कितना होगा, 4 हम किसको देंगे, बेटी को। 4 और 1 कितने हो गए, बाकी कितने बच गए, जी 3 किसको हम देंगे, क्योंकि असबा कहते ही उसको हैं कि ज़विल फ़ुरूज़ को हिस्सा देने के बाद जो बच जाए वो हम क्या करेंगे, असबाब को देंगे। ज़विल फ़ुरूज़ को हिस्सा देने के बाद जो बच जाएगा वो हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। ये देखो, अब यहाँ पर इस मिसाल में जो है निस्फ और सुमून एक साथ आए, तो निस्फ जो है वो बड़ा है और सुमून जो है वो कम है, तो लिहाजा हमने असल मसला भी हमने क्या किया है, कम से निकाला है। अब ये दूसरी मिसाल में आपके सामने जो है वो लिख रहा हूँ कि जिसमें जो है रोबो और निस्फ एक साथ आ रहे हैं। शोहर, बेटी और पोता,
पोता। जी शोहर को यहाँ पर कितना मिलेगा? अल्लाह बख्श, शोहर को कितना मिलेगा यहाँ? रोबो क्यों मिलेगा यहाँ पर? मैयत की औलाद मौजूद है। मैयत की अगर औलाद मौजूद हो तो शोहर को हम क्या करेंगे? रोबो। और बेटी को कितना मिलेगा? निस्फ क्यों मिलेगा? एक है। और यहाँ पोता क्या बनेगा? असबा कौन सा बनेगा? असबाब नफ्सी बनेगा। तो लिहाजा अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आप देखें कि निस्फ और रोबो, ये निस्फ और रोबो कौन आए यहाँ पर? निस्फ और रोबो जो हैं वो एक साथ आए। तो रोबो जो है वो कम है किससे? निस्फ से। रोबो जो है वो क्या है? कम है किससे? निस्फ से कम है। तो हम असल मसला किससे निकालेंगे? रोबो से निकालेंगे। रोबो से क्यों निकालेंगे? इसलिए कि रोबो जो है वो कम है। रोबो जो है वो क्या है? कम है। तो लिहाजा हम असल मसला भी जो निकालेंगे वो हम क्या करेंगे? रोबो 4 से निकालेंगे। जी जी बात आ रही, समझ चल रहा है वहाँ जी। अच्छा तो रोबो, तो हमने मसला 4 से निकाला, तो जो है 4 का रोबो कितना आएगा? 1 आएगा। 4 का रोबो कितना आएगा? 1 आएगा। और निस्फ कितना आएगा? 2। बाकी कितना बचेगा? तो अब देखो यहाँ सूरत मसला में जी, इस मसले के अंदर जो है रोबो और निस्फ एक साथ आए। तो चूँकि रोबो जो है वो कम है किससे? निस्फ से। तो असल मसला भी हमने क्या किया है? कम, यानी रोबो के मखरज से निकाला है। वहाँ हमने सोमुन के मखरज से निकाला था, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रोबो के हम क्या कर रहे हैं? मखरज से निकाल रहे हैं। तो लिहाजा अगर ज़वील फ़ुरूज़ में से 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएँ, क्या आ जाएँ? 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएँ, तो फिर देखा जाएगा कि नौ अव्वल में से एक ही 9 से आए हैं या एक ही 9 से नहीं आए हैं। क्या काम होना? एक ही 9 से आए हैं या एक ही 9 से नहीं आए। अगर 9 अव्वल से बाज़ आ जाएं तो असल मसला हम कम हिस्से से निकालेंगे। 9 सानी से भी बाज़ आ जाएं या कुल आ जाएं, 9 सानी से क्या आ जाएं? कुल आ जाएं या बाज़ आ जाएं, तो भी हम असल मसला हम क्या करेंगे? कम हिस्से से निकालेंगे। अब मैं आपको 9 सानी की यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ कि जिसमें 9 सानी में से कुल हिस्स आ रहे हैं। 9 सानी में से क्या आ रहे हैं? कुल हिस्स आ रहे हैं। तो अब इस सूरत में हम कुल हिस्स की सूरत में हम क्या कर रहे हैं? कम हिस्से से हम क्या कर रहे हैं? मसले को निकाल रहे हैं जी। अब ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, 2 सगी बहनें, दो सगी बहनें, 2 माँ शरीक बहनें, और माँ, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर माँ। यहाँ 2 सगी बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा? फजल रहमान 16 साल। 16 साल क्यों मिलेगा इनको? 2 या 2 से ज़्यादा सगी बहन आ जाए तो फिर इनको हम क्या करेंगे? और माँ शरीक बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा? यहाँ पर सुलुस मिलेगा। कितना मिलेगा? अभी से ही बोला दिया फजल रहमान जी। यहाँ पर क्या मिलेगा? इसको सुलुस मिलेगा जी। 2 या 2 से ज़्यादा माँ शरीक बहन आ जाएं तो हम उनको क्या करेंगे? सुलुस देंगे, 1/3 हिस्सा देंगे। और माँ को यहाँ पर कितना मिलेगा? सुदुस मिलेगा। सुदुस मिलेगा क्योंकि अगर मैयत की औलाद मौजूद हो या मैयत के बेटे की औलाद मौजूद हो, या फिर 2 बहनें या 2 भाई या 1 बहन और 1 भाई किसी भी जिया से हो जाए तो माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा। माँ को कितना हिस्सा मिलेगा? 6ठा हिस्सा मिलेगा। तो माँ को हमने यहाँ पर क्या दिया है? सुदुस 6ठा हिस्सा दिया है। तो अब यहाँ आप देखें 9 सानी में से कुल आ रहे हैं। 9 सानी में से क्या आ रहे हैं? कुल आ, सुदुस भी आ रहा है, सुलुस भी आ रहा है और सुलुसान भी आ रहा है। बात आ रही समझ में मुसलमान है कि यहाँ पर कौन कौन आ रहे हैं? कि यहाँ पर जो है सुदुस भी आ रहा है, सुलुस भी आ रहा है और तो अब हम असल मसला हम क्या करेंगे? कम हिस्से से निकालेंगे। तो वो कम हिस्से का जो है वो सुदुस है, तो कम हिस्से का जो मखरज है वो है 6। वो क्या है? 6 है। तो असल मसला भी हम क्या करेंगे? 6 से निकालेंगे। तो असल मसला भी हम क्या करेंगे? 6 से निकालेंगे। अब 6 का जो सुलुसान आएगा वो आएगा 4। सुलुसान कितना आएगा? और जो सुलुस आएगा वो आएगा 2, और सुदुस जो आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। ये मसला औली हो गया, ये तो उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन